नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने देखा एक लिस्ट आई थी और उस लिस्ट बड़ा पॉपुलर हुआ था क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी जगह वो गया होगा। लेकिन बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे स्वजाति बंधु, हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जिनको उस लिस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। दरअसल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापित उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में बॉटनी मतलब कि वनस्पति विज्ञान के पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों की नियुक्ति हुई। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई। उस असिस्टेंट प्रोफेसर में बॉटनी विभाग में नियुक्ति हुई, मतलब वनस्पति विज्ञान को पढ़ाने के लिए सभी राजकीय महाविद्यालयों में 13 पद आयोग द्वारा निकाले गए। साहब, कितने पद? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 13 पद निकाले गए। और आप सोचेंगे कि 13 पद जब निकाले गए हैं तो 13 पद में सभी वर्णों के, सभी जातियों के लोग होंगे उसमें। भाई, सब 13 पद अगर निकाले गए बॉटनी विभाग में राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, तो निश्चित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जनरल वर्ग से भी कैंडिडेट होना चाहिए, ओबीसी वर्ग से भी होना चाहिए, एससी से भी होना चाहिए, एसटी से भी होना चाहिए। क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि ये जो सरकार हमारे यहाँ है डबल इंजन की, उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र में हो, ये सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। ये सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए साहब। तो उसके नाम पे सिर्फ किसी एक दो जातियों का ही विकास क्यों होगा? अब आप सोचेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जो नियुक्ति हुई है बॉटनी डिपार्टमेंट में बॉटनी पढ़ाने के लिए, उसमें 13 पद आयोग द्वारा निकाले गए। उस 13 पदों में 11 पद सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को रख लिया गया। 13 में से 11 सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को रख लिया गया। बाकी के जो 2 पद बचते हैं, 13 में से 11 सामान्य वर्ग के लोगों को रखा गया। बाकी के जो 2 पद हैं उसमें एक पद उन्होंने दिया एससी वर्ग को, अनुसूचित जाति के लोगों को, और एक पद दिया उन्होंने एसटी के लोगों को, मतलब अनुसूचित जनजाति के लोगों को। अब आप सोचेंगे कि यार इसमें क्या ओबीसी को पद नहीं मिला? नहीं साहब, ओबीसी के पद मिला ही नहीं। वो ओबीसी को मानते ही नहीं है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हो। अब आप कहेंगे कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा तो सबका साथ सबका विकास करती है, बहुत ओबीसी चिल्लाती है, मीडिया में ओबीसी के साथ रहने की बात करती है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सभी लोग कहते हैं कि नहीं हम ओबीसी के साथ हैं। तो ये कैसे हो सकता है? आप गलत जानकारी दे रहे हो साहब। गलत जानकारी नहीं दी जा रही है। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, गलत जानकारी अगर नहीं है, सही जानकारी है, तो इसका मतलब है कि ओबीसी के लोग यार एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। भाई वहां एग्जाम हुआ होगा, पढ़ाई हुई होगी, जनरल के आप कह रहे हैं कि 13 में से 11 पद अगर जनरल के चले गए, तो इसका मतलब है कि जनरल के लोगों ने एग्जाम को निकाला होगा। भाई जो पढ़ने में अच्छा होगा वो नौकरी पाएगा, सीधी सी बात है। मोदी सरकार में, योगी सरकार में धांधली तो होती नहीं, करप्शन तो होता नहीं। आप ये भी तो कहेंगे ना मुझसे, कहते तो हैं बार बार। आप कहेंगे नहीं नहीं, इस गवर्नमेंट में कोई धांधली तो होती नहीं है, पूरा फ्रेश भर्ती होती है। तो जब एग्जाम ही नहीं निकालेंगे तो ओबीसी के लोग होंगे कहां से? अब आपको बता दूं साहब कि ये भी आपका भ्रम है। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे नियुक्ति हुई है ना साहब, ये डायरेक्ट सीधी भर्ती हुई है। डायरेक्ट सीधी भर्ती। सीधी भर्ती का मतलब है कि सर इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ। आप वो अभ्यर्थियों से मांगा गया होगा डॉक्यूमेंट्स लाए होंगे, कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट उसके बाद सीधी भर्ती का मतलब इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू लेने वाले कौन रहते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब
इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के आधार पे उन्होंने नियुक्ति कर दी। और ये 13 आप लोगों की लिस्ट है, आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, इस स्क्रीन को देखिए, साफ साफ शब्दों में लिखा है सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती का मतलब है इंटरव्यू हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के आधार पे दे दिया गया, कोई रिटेन एग्जाम नहीं है। अब आप ये मत चिल्लाइए मुझसे कि रिटेन एग्जाम हुआ होगा, रिटेन निकाल ही नहीं पाए होंगे, वो निकाल दिए होंगे तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। ओबीसी में बहुत मेधावी बच्चे हैं लेकिन नहीं निकाल पाए। तो दो चीजें हैं दोस्तों, पहली चीजें तो ये है कि 13 में से 11 पद सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया गया। उसमें देखिए आपको सिंह, तिवारी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, मिश्रा यही सब दिख रहे हैं आपको। सवर्ण में भी आपको राय साहब नहीं दिख रहे हैं, आपको श्रीवास्तव जी नहीं दिख रहे हैं, आपको बंसल अग्रवाल जी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ दो ही बिरादरी दिख रही है, बाबू साहब और पंडित जी, दो ही बिरादरी दिख रही है सवर्ण में। ओबीसी का तो नामो निशान नहीं है। ओबीसी में कहां खोजेंगे उसमें कि साहू है, गुप्ता है, राठौर है, विश्वकर्मा है, शर्मा, लोहार है, कुहार है, बढ़ई है, माली है, खोजिए ना साहब, कहीं मिलेगा तो बताइएगा, मिले उलेगा नहीं। और आप तो सबसे बड़े कहते हैं ना इस गवर्नमेंट में कुछ धांधली नहीं होती, बड़ा फ्रेश भर्ती होती है। हाँ, फ्रेश भर्ती हुई है, आपके सामने है। इससे साबित होता है कि उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उत्तर प्रदेश में एक भी ओबीसी का बच्चा है ही नहीं, एक भी वो बच्चा काबिल है ही नहीं। होता तो लिस्ट में होता है ना साहब, नहीं है ना। साक्षात्कार हुआ है, सिर्फ साक्षात्कार, इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू के अलावा इसमें कुछ नहीं हुआ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि साहब एक प्राथमिक विद्यालय में भी एक टीचर की जब भर्ती होती है ना तो पहले बीएड या बीटीसी किया जाना चाहिए। कहा जाता है पहले बीएड बीटीसी कर लो, बीएड बीटीसी के बाद वो कहते हैं टेट या सीटेट क्वालिफाई करो। जब टीटेट या सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो कहते हैं सुपर टेट क्वालिफाई करो। सुपर टेट के बाद जाकर अध्यापक की नियुक्ति, प्राथमिक विद्यालय में टीचर की नियुक्ति होती है। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए टेट, सुपर टेट का एग्जाम होता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, बताइए, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं आप, लेकिन वहां कोई टेट, सुपर टेट की तरह कोई एग्जाम नहीं होगा साहब, डायरेक्ट इंटरव्यू। और इंटरव्यू में क्या क्या चलता है ये सब मैं बताऊंगा नहीं, आप सब जानते, बड़े विद्वान लोग हैं आप लोग। तो मैं भी आपसे यही बताने वाला था कि साहब गजब का राम राज्य चल रहा है। इस राम राज्य में आपके सामने जो राम राज्य है, आपको निश्चित रूप से ओबीसी के नाम पे सुंदर सुंदर लक्ष्यधार भाषण मिलेंगे, ओबीसी के नाम पे सुंदर सुंदर सृजनात्मक संरचनात्मक संगठन में पद मिलेंगे, ओबीसी के नाम पे सुंदर सुंदर माला पहनाया जाएगा, ओबीसी के नाम पे सुंदर सुंदर आपके मूर्तियां लगवाई जाएंगी, ओबीसी के नाम पे सुंदर सुंदर आपसे बातें की जाएंगी। लेकिन आपको ओबीसी के नाम पे राजनीतिक नहीं तो हिस्सेदारी मिलेगी, ना तो शैक्षिक हिस्सेदारी मिलेगी, ना तो आर्थिक हिस्सेदारी मिलेगी। आप सोचेंगे कि ओबीसी के नाम पे हम कोई मिनिस्ट्रालय, मंत्रालय चला लें और स्वतंत्र रूप से चला लें, ये अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। आप चाहेंगे कि ओबीसी के नाम पे हम लेक्चरर बन जाएं, हम कोई बड़े पदों पे चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यही राम राज्य है जिस पर आप बड़ी गर्व से प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं। ऐसे ही खुश रहिए और देखिएगा 2, 4, 10, 20 सालों के बाद ऐसा समय आएगा कि अभी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस तमाम उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वहां पे पदों से वंचित हो रहे हैं। आने वाले समय प्राथमिक विद्यालय में, होमगार्ड, पुलिस में भी आप बाहर होंगे। समय नजदीक आता है, धीरे धीरे आएगा। खूब डूबे रहिए उस चाशनी में, इसमें आपको आनंद आता है। धन्यवाद।